और सीधे बात करते हैं, सांसद पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, लॉरेंस गैंग की ओर से धमकी देने का ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर से ज़ीशान सिद्दीकी को, सलमान खान को धमकी मिलती है। न केवल उनको बल्कि आप खुद भुक्तभोगी हैं, आपको भी धमकी ये मिलती है। अलग अलग नंबर से फोन कॉल्स आते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, नमस्कार। मैं धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, दीपावली की मुबारकबाद आपको और पूरे परिवार को, सबको। आपको भी। मैं किसी निजी जिंदगी के बारे में मुझको नहीं पता, ना मेरा कोई निजी दुश्मनी, ना मुझे कोई लेना देना है। मैं कई बार कह चुका हूं और आप मेरे बारे में जानते हैं कि सदन हो, सदन के बाहर हो, जो चीज़ें हमें अच्छा लगता है कि ये ह्यूमन नेचर के लिए है, संविधान और लोकतंत्र को ये व्यवस्थित करेगा और सच्चाई के साथ चलने की ज़रूरत है, तो मैं वही बात बोलता हूँ। मुझे नहीं पता कि सलमान को फिर इसने आज धमकी क्यों दिया, फिर ज़ीशान को क्यों दिया। तो मैं ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये जिम्मेदारी सुरक्षा की जिम्मेदारी बम्बई पुलिस की है, देश की है कि देश में संविधान बड़ा होगा कि व्यक्ति बड़ा होगा, कि माफिया क्रिमिनल बड़ा होगा, देश में लोकतंत्र और कानून बड़ा होगा कि एक व्यक्ति बड़ा होगा, ये सरकार जाने। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने एक सही बात थी, उसको मैंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, देश से ऊपर कोई नहीं है। और ये बात मैंने जब करनी सेना के लोग मरे थे तब भी, जब भी इस तरह की घटना घटित होती है तो सबसे पहले पप्पू यादव वहां जाते हैं। तो जहां तक मेरा सवाल है तो हम उसकी चिंता नहीं करते, हम तो लगातार लोगों के बीच हैं, आप देख ही रहे हैं। आप इतने बड़े कई बार 10 बार 12 बार विभिन्न कॉर्नर से, रात भी 1 बजे मलेशिया से धमकी आई कि जहां हो, झारखंड में हो, जहां हो वहीं मार दें। नहीं तो लेकिन ये क्यों, आपने कहा कि सलमान को और ज़ीशान सिद्दीकी को धमकी मिल रही है, उस बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन आपको जो धमकी मिल रही है उसके पीछे का कारण आप क्या देखते हैं? क्या आपका वो ट्वीट जो आपने उस ट्वीट में कहा था, क्या उस एक्शन का रिएक्शन एक तरह से देखें? नहीं, देखिए, मैं एक बात आपको मैं बता दूं कि सलमान या ज़ीशान नागरिक ही है ना इस देश का। मैंने कहा कि धमकी यदि दी जा रही है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये लड़ाई उनकी और उनके बीच की है। सरकार उनको बचाना चाहती है, मरवाना चाहती है, या सरकार सुरक्षित रखना चाहती है। कानून क्या करेंगे, न्यायालय क्या करेंगे, सो मोटो नोटिस लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैंने एक ट्वीट जो सच्चाई का था मैंने वो किया। ट्वीट के बाद लगातार चीजें, फिर इतने बड़े घटना के बाद हम बम्बई भी गए। ज़ीशान मेरे परिवार की तरह था, मैं उससे मिला भी, सलमान जी से मेरी बातचीत भी हुई, मैं अन्य लोगों से भी मेरी बातचीत। क्या बातचीत हुई आपकी? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि सलमान खान ने मिलने से ही मना कर दिया था आपसे। नहीं, अब पहले तो मुझे समझ में नहीं आई भैया, हम दोनों आदमी की बातचीत हुई। हम तो 2 बजे ज़ीशान से मिले और उस रात हमारे और सलमान जी के साथ डिनर भी था। क्योंकि पूर्णिया आना था, दूसरे दिन हमारी बैठक थी, इसीलिए हम पूर्णिया आ गए। तो आप जरा पूछ ले उनसे ये सब। देखिए, जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं ना, उनसे कहिए बड़ी बात ना करें। वो यदि हिम्मत और ताकत है तो सच्चाई बोले, सच्चाई के रास्ते चले। हमारे लिए चिंता सुरक्षा नहीं है, हम अपना दायित्व, क्योंकि कोई व्यक्ति कहीं से कॉल आ रहा है, गलत हो रहा है, तो कानून के दायरे में रह के अपनी बात तो कहीं रख देनी चाहिए ना। तो मैंने डीजी साहब को कहा, चीफ सेक्रेटरी दीपक जी से 5 बार मैंने सुरक्षा के सवाल पर मैंने कहा और लोगों को आप जेड पौने 12 घंटे में देते हो, वाई प्लस देते हो, वाई फ्रेड देते हो, जेड प्लस देते हो, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो आप जो समझते हो करो। मैंने उसमें ये भी कहा कि क्या विपक्ष को जिंदगी विपक्ष की नहीं होती है? क्या सही बोलने वाले गलत लोगों के खिलाफ लड़ने वालों के लिए कोई जिंदगी नहीं है? तो मैंने मुख्यमंत्री जी की ओएसडी से भी मुलाकात करने का प्रयास किया। तो क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई आपकी? आपने इधर केंद्र को भी लेटर लिखा था, मुख्यमंत्री से भी मिलने का समय मांगा था। मुख्यमंत्री जी, आपको लगता है कि उनके जो चारों तरफ जो लोग घिरे हुए हैं, वो लोग मुख्यमंत्री जी को कभी हमसे मिलने देंगे? इतने अच्छे लोग हैं भैया। ठीक है, उनको पसंद नहीं है विपक्ष या हम
सही बोलते हैं, पसंद नहीं है। डीजी साहब से 2 बार हमने बातचीत की, आईजी हेडक्वार्टर से हम 4 बार बातचीत किए, चारों एसपी को मैंने डिटेल भेजा, कनाडा की चीज भेजी, एक बार नहीं कई बार आया, कहाँ से आया मैं, सारी बात तो मैंने बोल दिया है। एक बार उस पर बार बार जाना उचित नहीं है, लेकिन जब इन लोगों ने कोई गंभीरता से नहीं ली तो हम चुप हो गए, अस्थिर हो गए, अपना काम कर रहे हैं। हमारी हम तो आज अभी लिख करके दे दिए कि भैया जो सुरक्षा मेरे पास है वो भी आप एमपी वाला भी ले जाओ। मेरी सुरक्षा मेरी जनता कर लेगी, मेरे साथ रहने वाले लोग कर लेंगे और भगवान कर लेंगे। पप्पू जी, आपकी सुरक्षा हमें नहीं चाहिए। आपको पूर्णिया का शेर कहा जाता है। एक 90 का वो दशक था जब आपकी तूती बोलती थी, वहां मतलब डॉन के नाम से आपको जाना जाता था उस वक्त। वही बात आप नहीं, पर क्या मैं जानना चाह रही हूँ कि पूर्णिया के शेर को क्या डर लग रहा है आज? क्योंकि देखिए 3 घंटे की बात कह रहा है, वो कह रहा है कच्चा चबा जाऊंगा, और अगर तुम निकलते हो तो तुम्हारे पीछे गाड़ियां ना आए तो बताना। वो इस तरह धमकी दे रहा है आपको, क्या डर लग रहा है? तो सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, अच्छी बात करनी चाहिए। जो आदमी पूरी दुनिया की अकेला मदद करता हो, कोई और मदद करने वाला हो देश में तो उसका नाम बता दीजिएगा। कोरोना में हो, बाढ़ में हो, हर घटना में हो, पहले जाता हो। सदन के भीतर किसी भी सवाल पर सबसे ज्यादा, चाहे आपका बिंदु हो, चाहे प्लेन का बिंदु हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे किसी भी चीजों का हो, खाद का हो, बीज का हो, पप्पू यादव उठाता है। चाहे ब्लॉक सिस्टम का हो, चाहे पटना में सब सो जाता हो। ये तो आपने आज के दौर की बात कर ली ना, लेकिन मैं 90 के दौर की बात कर रही हूँ। वो एक्सटॉर्शन, वो रंगदारी, वो मर्डर जैसे मामले, ये मामले भी रहे हैं। तो इसीलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या उस डॉन को आज डर लग रहा है जब उनको कच्चा चबाने की बात हो रही है? आप क्या उन इलाकों में, क्योंकि आपके 9 ठिकाने गिनवा दिए उसने कहा कि घूम कर दिखाओ, पूर्णिया में घूम के दिखाओ जरा। सुनिए ना, आप शायद मैं बहन बोल दिया, आपको गलती तो नहीं किया ना, मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूँ। और मेरे पास 9000 बीघा जमीन था ना, जो आपके पास नहीं होगा। और सारे जितने देश के पत्रकार कभी भी कहीं बीमार पड़े, कुछ भी हुए, तो मैं भाई की तरह और बहन की तरह खड़ा रहा हूँ। दादा पर दादा को आप याद कीजिए, हम लोग, मैंने तो उससे इनकार ही नहीं किया पप्पू जी, मैंने उससे इनकार ही नहीं किया। और इसीलिए तो मैंने कहा कि देखिए, आपको पूर्णिया का शेर अगर कहा जाता है तो यूं ही नहीं कहा जाता ना। नहीं, मैं शेर तेर नहीं हो भैया, हम गीदड़ हैं, हमको गिदरे रहने दीजिए, हमको शेर नहीं बनना है। हम आनंद मार्गी हैं, हम फिलॉसफी आध्यात्मिकता को जानते हैं और हम डरते नहीं, हम मरने से नहीं डरते। हमको न भगवान से डर है, न धरती पर किसी से है। वो कह रहा है, वो 9 ठिकाने गिनवा दिए, आपके दफ्तर से लेकर, आपके घर से लेकर, आप जहां जहां। तो सुनिए, हाँ, जी, मेरी उनकी जो जिम्मेदारी है वो करेंगे। मैं आज अपने क्षेत्र में हूँ, क्षेत्र जा रहा हूँ। मुझे झारखंड में हेमंत जी के लिए को मुख्यमंत्री बनाने के दायित्व के साथ काम करना है। महाराष्ट्र में हमको प्रचार के लिए कांग्रेस कहेगी तो वहां भी जाना है। कौन क्या करेंगे वो उनका दायित्व है। सरकार की जिम्मेदारी है किसी को बचाना, किसी को मरवाना, किसी को मारना। हमारे लिए हमारी जनता काफी है, आप बेफिक्र हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं हाथ जोड़ करके, मेरे जीवन में ना मैं कभी ताकत, आप उठा के देख लो, आप ही लोग 5-5 बार हमको अवार्ड दिए हो, 2-2 बार लोकसभा का अवार्ड मिला हुआ है। हमको कोई लेना देना नहीं है। एक सच थी, मैंने उसको ट्वीट किया। मुझे किसी के निजी जिंदगी में दखल नहीं देना है, मुझे कोई मतलब नहीं है। आगे भी जो सच्चाई होगा उसको मजबूती के साथ बोलेंगे। हमें पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं इसको मरवा दूंगा, मैं उसको मरवा दूंगा, मैं उसको मरवा दूंगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है और इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ, चाहे कोई भी बात हो। तो इसीलिए बहन आप इसको समझिए, मैंने अपनी सुरक्षा के लिए इसीलिए चिट्ठी लिखी थी कि वाइड थ्रेट हमको पहले से था। एज ए 7 बार हम एमपी हैं, जिसमें 5 बार इंडिपेंडेंट एमपी है और 5 बार में आज तक दोबारा कोई इंडिपेंडेंट एमपी इस कंट्री में नहीं है। और हम 5 बार इंडिपेंडेंट एमपी हमको मौका मिला। तो ये दुनिया का पहली हिस्ट्री मैं ही हूँ। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं वापस एक बार, हालांकि मैं पूछ चुकी हूँ आपसे, लेकिन वापस एक बार फिर से मैं लौटती हूँ उसी सवाल पर। सलमान खान, क्योंकि उनको लेकर, उनको सपोर्ट करने को लेकर आपने वो ट्वीट किया, आपने कहा उनसे बात भी हुई, उनके साथ डिनर का भी आपका कार्यक्रम था। क्या मैं साथ हूँ? जी, मैं हर उस इंसान के साथ हूँ जो इंसान सच्चे नागरिक हैं, जो किसी भी जाति धर्म वर्ग का है, चाहे वो करनी सेना के अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो,
चाहे बिहार लेवल पर हो, चाहे झारखंड में कोई भी अमन शाह हो या कोई क्रिमिनल हो, यदि वो आदमी कानून से ऊपर है और वो चाहता है, तो मैं तो इतना ही कहूंगा, मैं अपनी बात लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए बोलता रहूंगा। जिसको मारना है, मरवाना है, मरवाते रहे, जिम्मेदारी सरकार की है। सलमान को यदि आज फिर धमकी दिया है मारने के लिए, तो मेरा मोरल राइट बनता है कि मैं नैतिक तौर पर हर उस नागरिक के साथ खड़ा रहूंगा जिसको गलत आतंक पैदा करना चाहेगा, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई सिस्टम हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे कोई माफिया हो। फिर मैं अंत में कह रहा हूं कि मेरी निजी दुश्मनी किसी से नहीं है, मैं किसी के निजी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। लड़ाई जिसकी है वो लड़े, सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है। मैं सरकार को जगाऊंगा। मैंने सरकार को लिख दिया है कि हमें सुरक्षा आपकी नहीं चाहिए, आप हाथ जोड़कर हम पर कृपा ना करिए, आप अपनी सुरक्षा ले जाइए, जनता मेरी सुरक्षा कर लेगा। मुझे मारने वाला और बचाने वाला ये कोई डेस्टिनी, कोई क्रिएटर है जो अब वो जाने। मैं अपना काम करता रहूंगा, कर रहा हूं, जिसको मारना हो मार। बहुत शुक्रिया पप्पू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।